स्वागत है आपका एक बार फिर से स्वदेश 24/7 न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी सिंह। चलिए बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करिए। किसानों को नकली कृषि उत्पादों से बचाने और उन्हें जागरूक करने के उद्देश्य से धानुका एग्रीटेक लिमिटेड द्वारा विशेष जन जागरण अभियान की शुरुआत की गई। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में किसान जागरूकता ऑडियो वैनों को हरी झंडी दिखाकर अभियान का शुभारंभ किया। वहीं आपको बता दें, इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से अपील की कि वे कृषि उत्पाद केवल अधिकृत विक्रेताओं से ही खरीदें और खरीदारी के समय बिल एवं पक्की रसीद अवश्य लें। उन्होंने कहा कि जागरूकता और सतर्कता के माध्यम से ही नकली कृषि उत्पादों की समस्या पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के चेयरमैन एमेरिटस डॉक्टर R.G. अग्रवाल ने बताया कि कंपनी की 5 किसान जागरूकता ऑडियो वैनें आगामी 1 माह तक मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में भ्रमण करेगी। इस वैनों के माध्यम से किसानों को नकली कृषि उत्पादों की पहचान, उनके दुष्प्रभाव और असली उत्पादों के उपयोग के बारे में जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि नकली कृषि उत्पाद किसानों को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के साथ फसलों की गुणवत्ता और उत्पादन को भी प्रभावित करते हैं। ऐसे में किसानों को जागरूक बनाना बेहद जरूरी है। कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता और किसानों के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया यह अभियान किसानों के लिए काफी लाभदायक साबित हो सकता है। भोपाल से संवाददाता MG सरवर की एक खास रिपोर्ट। 30 जून तक खेत बचाओ अभियान चलाया है और धानुका भी इस अभियान के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। कल विदिशा में नए कृषि विज्ञान केंद्र का भूमि पूजन है। आज वहाँ से हम 5 रथ हरी झंडी दिखा के रवाना करेंगे, जो किसानों के बीच में जाके ये जानकारी देंगे कि वो अपनी फसल का जो पोटेंशियल है, अभी जो पोटेंशियल है उसका वो आधा भी फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। वो अपनी पैदावार सही क्वालिटी के इनपुट, चाहे बीज है, चाहे खाद है, चाहे खेती की दवाएं हैं, चाहे बायोस्टिमुलेंट्स हैं या ड्रोन्स हैं, AI टेक्नोलॉजी है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर है, सेंसर्स हैं, इन सब को हम किसानों को ज्ञान देंगे कि इन सब का इस्तेमाल करके आज पानी को बचा करके कैसे वो अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं। मित्रों, हमारा किसान बड़ा मेहनती है। वो खून पसीना एक करता है, गर्मी हो सर्दी हो, हर मौसम में काम करता है। वो हमारा अन्नदाता, हमारा पेट भरता है। लेकिन ये अफसोस की बात है कि हमारा अन्नदाता ही गरीब है, जबकि शहरों के लोगों की आमदनी काफ़ी बढ़ी और गांव के लोगों की आमदनी उस हिसाब से नहीं बढ़ी। तो आज इसके लिए हम 3 काम को फोकस कर रहे हैं। भारत सरकार से पॉलिसी में भी हम यही बात कर रहे हैं। पहली बात कि किसानों को जागरूक करना, उनको नया ज्ञान, नई टेक्नोलॉजी पहुंचानी है। आज हम रोज़ मछली बांटें या एक बार किसानों को जाल दे दें और उनको मछली पकड़ना सिखा दें तो अपने लिए भी मछली पकड़ेंगे और मछली बेचेंगे भी। तो आज ये सब्सिडी के सिस्टम को रिव्यू करें और किसान को सब्सिडी के जाल से निकाल कर उसको कॉम्पिटेंट बनाएं, ताकि वो अपनी जो वैल्यू एडिड क्रॉप्स हैं FPOs के मेंबर बन के उससे ज़्यादा मुनाफा उठाएं। दूसरा, हमारा मार्केटिंग सिस्टम बहुत पुराना हो चुका है। वो शायद किसी ज़माने के लिए अच्छा था। आज हमारे कृषि मंत्री ने दिल्ली में कहा था कि आज हमने टमाटर 50 रुपये किलो ख़रीदा और मंडी में किसान को 5 रुपये किलो मिले, तो ये 45 रुपये किलो का डिफरेंस किसको गया? बीच के लोगों को। तो ये सोचने की बात है कि हमारा मार्केटिंग सिस्टम इम्प्रूव हो और जो फॉर्म टू फार्म हम बात करते हैं उसको सही मायनों में इम्प्लीमेंट करें। किसानों के लिए डायरेक्ट मंडियां बनाएं, जो किसान डायरेक्ट कंज्यूमर को माल बेच सके, जिसमें कंज्यूमर का भी फ़ायदा होगा
और किसान का भी फायदा होगा। और लास्ट पॉइंट जो है वो क्वालिटी एग्री इनपुट्स। अगर आपका बीज ही अच्छा नहीं है तो आपकी पैदावार कैसे ज़्यादा होगी। आज बीज की एक बहुत बड़ी समस्या है। बीज हो तो उसका उपचार करना जरूरी है। जैसे भारत सरकार ने एक आंदोलन चलाया था हर बच्चे को पोलियो का टीका, तो उसी प्रकार हर बीज को सुरक्षा का टीका अगर लगे तो जो पौधे यंग एज पे मर जाते हैं वो नहीं मरेंगे। अगर आपके पौधे ज़्यादा होंगे तो आपकी पैदावार ज़्यादा होगी। ठीक है सर। इन्हीं 3 मुद्दों के साथ हम एमपी में बहुत सालों से काम कर रहे हैं और अभी ये जो खेत बचाओ आंदोलन है इसमें हमारे लोग भी पूरे देश में कृषि विज्ञान केंद्रों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।